नमस्कार। हिस्ट्री नमस्कार हिस्ट्री 11th इंट्रोडक्शन। नाम जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन MA BEd, डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नक्सेनी, डिस्ट्रिक्ट यूनिट छठा है ये। 3 ऑर्डर्स वेस्टर्न यूरोप 13 to 16 सेंचुरी। तो क्वेश्चन है हमारा, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में नहीं पढ़ा था, तो इसके बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। फेडरलिज्म वाज ए पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिडल यूरोप। तो मिडल यूरोप में भी फेडरलिज्म का रिवाज था। इट हैड फॉर reaching effects on the European society. On the hand, it proved advantageous for the society. On the other hand, it also several disadvantages. A brief account of the advantages and disadvantages of the federalism as under. The following were the main advantages of federalism. पहले हम इसके फायदे के बारे में पढ़ते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। Prior to the extension of federalism, there was a widespread anarchy across the Europe. The life and prosperity of the people did not remain safe. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर आल्सो रियून, ये भी तबाह हो चुके थे, एग्रीकल्चर वगैरह। अंडर सच सर्कमस्टांसेस फेडरलिज्म केम इनटू एक्शन। तो इसी आधार पर फेडरलिज्म वजूद में आया। दिस सिस्टम प्लेड ए रिमार्केबल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द यूरोप। तो अगला टॉपिक है इसका, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। द लॉर्ड्स एस्टेब्लिश्ड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिडल यूरोप. It can well to understood from the fact that they succeed in dispelling anarchy as rampant in the Europe. They were responsible for the maintenance of law and order in their state. तो अपने स्टेट में जो फेडरल लॉर्ड थे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे. They used run their courts and discipline justice regarding disputes of the people. अगला टॉपिक है, check on absolute monarchy. Period to the extent of feudalism, the monarchs across Europe was ruling in absolute manner. They occupied unlimited power. They used to pay less heed towards administration. They used to spend much of their time in the company of wine and women. There was no one to redress the grievances of the people. Under these circumstances, a federal lords emerged on the scene. तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं चल रहा था, इसलिए फेडरलिज्म वजूद में आया. दे चेक्ड द आर्बिट्रेरी पावर मोनार्च एंड कंपेल्ड देम टू पे हीड टुवर्ड्स द पब्लिक वेलफेयर. अनडाउटेडली दिस वाज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. Feudalism made invaluable contribution to art and literature. The lord constructed forts and buildings apply Gothic style of architecture. The buildings constructed by them were known for their elegance and splendor. They also patronized art and painting, so it made remarkable progress during this period. Besides this, there was much progress in the fields of literature. तो ये इसके एडवांटेजेस थे फेडरलिज्म के. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे? द फॉलोइंग वर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द फेडरलिज्म. वीक किंग्स. Under the system of feudalism, the monarchs remained monarchs only in name. The real power of the state was in the hands of the lords. तो जब राजा कमज़ोर होता था तो उसकी कमज़ोरी के कारण फेडरल लॉर्ड्स उभर कर आते थे. द रियल पावर, द सन ऑफ द लॉर्ड्स वर अपॉइंटेड द हायर पोस्ट इन द स्टेट. तो अक्सर राजा का ही बेटा एज ए फेडरल बनाया जाता था. इन फैक्ट द किंग वाज नथिंग इन द एब्सेंस ऑफ लॉर्ड्स. द रिजल्टेड डिक्लाइनिंग द पावर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी. और इसमें सेंट्रल अथॉरिटी का बहुत बड़ा नुकसान था. टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ दिस, द लॉर्ड्स बिकेम फ्री टू रीच द बैनर ऑफ द रिवॉल्ट अगेंस्ट द किंग एट विल. इट रिजल्टेड इन द स्प्रेड ऑफ एनर्जी एंड द पीपल हैड टू फेस सेवरल हार्डशिप्स अकॉर्डिंग टू द फेमस राइटर मार्क ब्लॉक. Feudalism coincided with the profound weakening of the state. Exploitation of the peasant. The system of feudalism proved to be a curse of the peasants.
तो जिस फेडरलिज्म का जो सिस्टम था उसमें जो पावर जो थी वो पीजेंट्स के हाथ में होती थी. अंडर दिस सिस्टम द पीजेंट्स वर डिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइटेड. द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू वर्क इन द फील्ड्स ऑफ द लॉर्ड्स. तो फील्ड्स में वही काम करने वाले थे. इन एडिशन टू दिस दे वर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सेवरल अदर काइंड्स ऑफ टास्क ऑफ देयर लॉर्ड्स. दे वर नॉट पेड एनीथिंग फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क. Despite all this, the peasants were also compelled to give several kinds of gifts and taxes to the lords. तो वो गिफ्ट्स और टैक्सेस राजा को भी दे देती थी. So that the peasants were not free to marry as per their own will. अपने मर्जी से तो वो सारा काम नहीं कर पाते थे. अगला है encouraging wars. Feudalism played an important role in the spread of anarchy across the medieval Europe. It was due to the fact that they remained occupied in mutual warfare for satisfaction of their selfish interests. All the lords used command a large army under their respective control. तो उनके पास बहुत भारी आर्मी होती थी. कभी कभी वो विद्रोह भी कर देते थे. So it had very difficult to control them. The lords never used to get to any chance to revolt against the king. Such a condition of utter anarchy not only caused much annoy to the people, rather it was also spelled doom for the economy of the state concerned. Other causes. Feudalism also proved harmful due to the several other causes as well. The system hampered the prospects of national army. It caused the potent threat to the national unity and integrity. National integrity में भी एक threat थी. The judicial setup arranged by the lords was so far from being satisfactory. तो जो कोर्ट्स थे वो सेटिस्फैक्ट्री थे. द लॉर्ड्स यूज टू सेटल डिस्प्यूट्स एज पर देयर ओन फ्री विल. अपनी मर्जी से फैसले होते थे. द रियल motive behind this was not to do justice, rather it was amass wealth from them. उनके पास बहुत दौलत होती थी. द लॉर्ड डिड नॉट टेक एन स्पेशल इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते थे. एंड इंडस्ट्री इन फैक्ट द यूथ स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन इधर वारफेयर और इन द मैरी मेकिंग में. दिस इकानमी ऑल अक्रॉस द यूरोप वाज अटैच्ड बैडली. तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है.